जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आईआईएम जम्मू में आयोजित वर्चुअली पेंटिंग कार्यशाला में भाग लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में आईआईएम जम्मू में आयोजित वर्चुअली पेंटिंग कार्यशाला में भाग लिया। ये कार्यशाला 8 से 14 दिसंबर 2025 तक चली, जिसमें जीआई टैग प्राप्त महिला कलाकारों द्वारा 300 वर्ष पुरानी इस पारंपरिक पहाड़ी लघु चित्रकला की जीवंत परंपरा को सिखाया गया। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, इस कार्यक्रम में शामिल होना जम्मू कश्मीर की समृद्ध कलात्मक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके आगे नौकरशाही पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे लाखों लोगों का जीवन जुड़ा होता है। उनका जीवन एक फैसले से प्रभावित होता है, इसलिए हर फाइल देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक फाइल को पूरी संवेदनशीलता के साथ संभालना और समझना नौकरशाही की जिम्मेदारी है। बार बार मैं ये बात दोहराता हूं और कभी कभी बैठकों में भी कहता हूं कि हर एक फाइल के पीछे लाखों लोगों की जिंदगी छिपी रहती है। उनका जीवन प्रभावित होता है उस एक निर्णय से, और इसलिए ये देश का भविष्य होता है। और इसलिए हर एक फाइल को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझने की, हैंडल करने की जिम्मेदारी ये ब्यूरोक्रेसी की है। मैं यहाँ उपस्थित पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियन और इंडस्ट्री लीडर्स को 76 साल पहले ले जाना चाहूँगा। 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में सिविल सेवा एवं प्रशासन पर जब चर्चा हो रही थी, सिविल और पुलिस सेवा के शिल्पी भारत के पूर्व गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर आज़ादी के पश्चात सिविल सेवाओं के अधिकांश अधिकारियों ने देशभक्ति की भावना से और निष्ठा से काम नहीं किया होता तो यह संघ समाप्त हो गया होता। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गवर्नेंस निर्भीक, निष्पक्ष, जवाबदेह और ईमानदार हो, तभी सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्र तरक्की कर सकेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के द्वारा उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान तथा इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इक्विटेबल ग्रोथ पर विशेष बल भी दिया। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत हैं